और ये बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में द्रौपदी मुर्मू के घर जा सकते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। सुबह से खबरें बनी हुई थी कि नतीजे सामने आने के बाद मुबारकबाद देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर जा सकते हैं। और अब वो वक्त आ गया है जब द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद दी जाए और इसके लिए वजीर आजम थोड़ी देर में उनके घर पहुंच सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हुए नजर आएंगे। तारीखी दिन, आज का ऐतिहासिक दिन है। द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत हासिल की है और अब एक नया सदस्य जमहूरिया 15वां राष्ट्रपति हमें मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू की शक्ल में 15वीं राष्ट्रपति वो बनी है। आदिवासी खातून जिन्होंने अपनी काबिलियत पर लोहा मनवाया है और अपनी काबिलियत के बल पर वो आज यहां तक पहुंची है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की, जिंदगी की शुरुआत की, करियर की शुरुआत की और आज वो यहां सबसे बड़े ओहदे पर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आएगी। और एक और ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई रियासतों के अंदर अपोजिशन को झटका लगा है। सदारत इंतखाब में अपोजिशन को ये बड़ा झटका लगा है। जितनी उम्मीद की गई थी उससे भी कम वोट वैल्यू हासिल हुई है। कई रियासतों में एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। ये भी एक बड़ा इसको बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो मार्जिन बढ़ सकता था यशवंत सिन्हा का, भले ही वो नहीं जीत पाते, लेकिन जिस तरीके से जो वोट वैल्यू उनको मिला है उसमें इजाफा हो सकता था। लेकिन कई रियासतों के अंदर क्रॉस वोटिंग की गई और इस वजह से वोट वैल्यूज जो है यशवंत सिन्हा की वो कम हुई है काफी। और कितने उन्हें वोट मिले हैं ये भी आपको बता देते हैं। यशवंत सिन्हा को कुल यहाँ 1058 वोट मिले हैं और द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले हैं। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा की सदारत में विजय जुलूस निकलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये तारीखी लम्हा, ये मौका है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, और इसके लिए खास तैयारी की गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की सदारत में, उनकी क़यादत में विजय जुलूस निकाला जाएगा। पहले ही ऐलान किया गया था कि द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो विजय जुलूस निकाला जाएगा और इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा थी, इसलिए तैयारियां मुकम्मल की गई थी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में माहौल एकदम जुदा है, क्योंकि एनडीए की तरफ से जिस उम्मीदवार को, द्रौपदी मुर्मू को इस ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया गया और आज जब रिजल्ट सामने आया है, इतना बड़ा मार्जिन जो कि अपोजिशन को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर अपोजिशन कैसे मुत्तहिद नहीं रह पाया, क्या वजह रही। द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी कड़ी बताई जा रही हैं, जिस तरह की वो शख्सियत हैं, जिस तरह का उनका किरदार रहा है, जिस तरह की उनकी प्रोफाइल रही है।